सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण कक्षायां। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अक्षर से शुरू करके और अब लकार तक पहुंचे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में लिट लकार पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं लोट लकार की। लोट लकार, इस लकार का जो प्रयोग है वह आदेश देने के लिए अथवा अनुमति लेने के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा कभी कभी आशीर्वाद देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। लोट लकार का प्रयोग मैंने बताया कि हम लोग आदेश देने के लिए अथवा आदेश लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए करते हैं। यहां जैसे पिछले लकारों में हमने दो प्रकार के लकार पढ़े या दोनों पद में पढ़े, आत्मनेपद और परस्मैपद, वैसे ही इसमें भी परस्मैपद और आत्मनेपद के दो रूप अलग अलग होते हैं और इनमें से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, अगर हम उल्टे क्रम में कहें, या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो पहले वाले दो यानी प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का जो प्रयोग है वह अनुमति देने के लिए या आदेश देने के लिए है, जबकि उत्तम पुरुष का प्रयोग अनुमति लेने के लिए होता है या अनुमति लेने के लिए, आदेश लेने के लिए ही हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। इसे और ठीक से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन देख करके और उसको आगे समझेंगे, उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। लोट लकार आदेशात्मक परस्मैपद। प्रथम पुरुष तु ताम अंतु, मध्यम पुरुष धातुरूप तम त, उत्तम पुरुष आनि आव आम, तु ताम अंतु, धातुरूप तम त, आनि आव आम। यहां पर धातु का रूप बनाना कैसे है पहले ये समझेंगे और इसके बाद प्रयोग कैसे करना है यह समझेंगे। तु ताम अंतु, पठ धातु का रूप बनाना है। पठतु, पठताम, पठन्तु। धातु रूप यानी पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानि, लिखाव, लिखाम। हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसानि, हसाव, हसाम। अब प्रयोग की दृष्टि से अगर कहें, हमें कहना है आप जाइए। भवान गच्छतु, अथवा भवान आगच्छतु, आप आइए। भवान पठतु, आप पढ़िए। सीधा यहां पर आग्रह पूर्वक आदेश है और यदि हमें आग्रह पूर्वक आदेश न दे करके सीधा आदेश करना है तो पठ, पढ़ो, गच्छ, जाओ, हस,
हंसो, लिख, लिखो। तो प्रथम पुरुष में हम जब प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ आग्रहपूर्वक आदेश, और मध्यम पुरुष के प्रयोग के समय यह साक्षात या सीधा आदेश है। उत्तम पुरुष का प्रयोग हम आदेश या अनुमति लेने के लिए करते हैं। आनि, आव, आम, अहम गच्छामि अर्थ है क्या मैं चला जाऊं। अहम लिखानि, मैं लिख लूं। अहम पठामि, मैं पढ़ लूं। भवान गच्छतु, त्वं गच्छ, अहम पठामि। बालकौ गच्छताम अथवा भवन्तौ गच्छताम, बालकौ गच्छताम बच्चों जाओ, दो लड़कों के लिए दोनों लड़कों जाओ। युवाम गच्छतम, तुम दोनों जाओ। आवाम आगच्छाव, हम दोनों आ जाएं। अथवा आवाम गच्छाव, हम दोनों चले जाएं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है यह बात समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग आत्मनेपद की तरफ चलते हैं। लोट लकार आदेशात्मक आत्मनेपद। प्रथम पुरुष ताम, एताम, अंताम, स्व, एथाम, ध्वम, अय, आवहे, आमहे। ताम, एताम, अंताम, लभताम, लभेताम, लभन्ताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभय, लभावहे, लभामहे। वर्धताम, वर्धेताम, वर्धन्ताम, वर्धस्व, वर्धेथाम, वर्धध्वम, वर्धय, वर्धावहै, वर्धावहै। वर्तताम, वर्तेताम, वर्तन्ताम, वर्तस्व, वर्तेथाम, वर्तध्वम, वर्धय, वर्तै, वर्तावहै, वर्तामहै। अब जो प्रयोग की बात है तो परस्मै पद और आत्मनेय पद के प्रयोग में केवल धातु का अंतर होता है। शेष जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कि प्रथम और मध्यम पुरुष का प्रयोग आदेश या अनुमति देने के लिए है और उत्तम पुरुष का प्रयोग अनुमति लेने के लिए है। मैंने बताया था इसके अलावा कभी कभी आशीर्वाद देने के अर्थ में भी हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कोई कहता है प्रणाम, हम कहते हैं सुखी भव। लोट लकार मध्यम पुरुष का हमने प्रयोग किया, सुखी हो जाओ। इसी प्रकार से यशो लभस्व, यश पाओ। तो लोट लकार का प्रयोग हम आशीर्वाद देने के लिए भी करते हैं और आदेश लेने और देने के अर्थ में तो होता ही है। मुझे लगता है कि यहाँ से लोट लकार समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के और कमेंट करके
अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। उसका उत्तर हम आपको कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। अब आगे विधिलिंग लकार शेष बचता है, वह हम लोग अगली कक्षा में यानी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अपने मित्रों को शेयर करेंगे तो आपके मित्र भी इसका लाभ उठा पाएंगे। ऐसी कामना के साथ इस कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं और हम लोग आगे की कक्षा अगले वीडियो में 1 या 2 दिन के बाद पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।